नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके क्विज में। दोस्तों, आज जीके टेस्ट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे सेट 42 की। अगर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पूरे ध्यान से देखा कीजिए वीडियो से आपका स्टैटिक जीके बहुत ही मजबूत होता है। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह था विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड अवॉर्डेड द ईस्ट इंडिया कंपनी अ सिविल एक्ट? तो जो शासक था शाह आलम द्वितीय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष में प्राप्त किया? इन विच ईयर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेट मद्रास ऑन लीज? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को लीज पे लिया था 1639 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियंस इंडेड अप एज अ ट्रेडर इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया? तो जो सबसे अंत में आए थे व्यापारी के रूप में वो थे फ्रांसीसी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल इज एसोसिएटेड विद द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर? तो जो गवर्नर जनरल तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? रणजीत सिंह वाज रिलेटेड टू विच एग्जाम्पल? तो रणजीत सिंह जो संबंधित थे वो शुकर चकिया से संबंधित थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? रणजीत सिंह रिसीव्ड द फेमस कोहिनूर डायमंड। तो रणजीत सिंह जो थे सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किए थे शाह शुजा से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा। निम्नलिखित में से किसने इस षड्यंत्र में भाग लिया? रॉबर्ट क्लाइव हैज्ड अ कॉन्स्पायरेसी अगेंस्ट द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉन्स्पायरेसी? तो इस षड्यंत्र में भाग लिया था मीर जाफर तथा अमीन चंद्र ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नवाब सिराजुद्दौला के प्रति स्वामी भक्ति में विशिष्ट था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज स्पेशल इन लॉयल्टी टू नवाब सिराजुद्दौला? तो जो नवाब सिराजुद्दौला के प्रति स्वामी भक्ति में विशिष्ट था वो मीर मदान था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया? ऑन व्हाट बेसिस वाज अवध मर्ज्ड इन द ब्रिटिश एम्पायर ड्यूरिंग डलहौजीज टाइम? तो वो कुशासन के आरोप लगाकर अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? परमानेंट सेटलमेंट वाज स्टार्टेड इन हुज एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड? तो अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। अपार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स देयर इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। तो वो होता है वसा में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं? इनएडेक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड? मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य है। विच केमिकल सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड बाय वन स्पीसीज ऑफ एनिमल टू अट्रैक्ट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट। तो वो जो द्रव्य होता है, रासायनिक द्रव्य, उसको बोलते हैं फेरोमोन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मूत्र में स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं। ड्रग्स दैट इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ यूरिन आर कॉल्ड। तो मूत्र में स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डायूरेटिक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं। आर ग्रेन्स अ रिच सोर्स ऑफ। तो अन्न जो है समृद्ध स्रोत होते हैं स्टार्च के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी का कारण थोड़ा पीला होता है। द कलर ऑफ काउज मिल्क इज स्लाइटली येलो ड्यू टू इट्स प्रेजेंस। तो जिसकी उपस्थिति के कारण पीला होता है वो है कैरोटीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। व्हेन वाज द फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म्ड। तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था 1920 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैज एडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत जिसकी संकल्पना हमारे संविधान में की गई है वो आयरलैंड से ली गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया। इन द प्रीम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड सेकुलर वाज एडेड टू द फॉलोइंग। तो वो जोड़ा गया 42वें संशोधन में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सरहुल पर्व का संबंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय समुदाय से है। सरहुल फेस्टिवल इज मेनली रिलेटेड टू द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो सरहुल पर्व जो है झारखंड राज्य के जनजातीय समुदाय से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का एक रूप भारत के किस राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी अ फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। नेम द किंगडम दैट फर्स्ट यूज एलिफेंट्स इन वॉर। तो राज्य था मगध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, न्याय सूत्र किसने लिखी। हु रोट न्याय सूत्र। न्याय सूत्र जो था वो महर्षि गौतम ने लिखी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है। हु इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म इन इंडिया। भारत में जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो महावीर स्वामी थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। द अर्लीस्ट ओल्ड सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज। भारत में सबसे पहले खोजा गया सबसे पुराना शहर है हड़प्पा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया। हु वाज द फर्स्ट फॉरेन इन्वेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी।
हु वाज महावीर्स मदर, महावीर की माता जो थी वो त्रिशला थी। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वो है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? हु एमोंग द फ्लोइंग इज नॉट द रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मौर्य वंश का जो संस्थापक नहीं है, ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है बिंदुसार। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि जो चीज़ें आप एक बार लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।